फ़िश बनानी है तो एक बार इस मसाले को लगाकर फ़िश बनाकर ज़रूर देखिएगा। इतनी मज़ेदार फ़िश बन के तैयार होती है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से रुई की तरह नरम। यादगार फ़िश को भी भूल जाएंगे जब आप ये मसाला लगाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो दंदिया फ़िश ले ली है और फ़िश के ऊपर हमने पहले से ही नमक लगा कर रख लिया था। नमक लगाने के बाद मैंने फ़िश को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। तो फ़िश के लिए अब हम एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बंच लहसुन के ले लिए हैं, 10 से 12 मैंने यहाँ पर लाल साबित मिर्चें ले ली हैं और इन दोनों चीज़ों को हम ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देते हैं और थोड़े से पानी के साथ मैं इसको पीस लेती हूँ। इसका हमने पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल बारीक मैं इसको पीस लूँगी। तो थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ। तो हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके मैंने इस तरह से इसको पीस के साइड पे रख दिया है। अब मैं इसका एक और मसाला बना के तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरे को भून कर कूट कर मैंने एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हम इसमें दोबारा से नमक ऐड कर रहे हैं। तो मैं इसमें पहले भी नमक ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने भुना कुटा धनिया ले लिया है, धनिए को भी मैंने भून कर कूट लिया था। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें भुना कुटा धनिया ऐड कर देते हैं और 2 पिंच मैं इसमें ज़र्दे का रंग ऐड कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा फ़िश मसाला बनकर तैयार हो चुका है। फ़िश के ऊपर अच्छी सी बाइंडिंग हो सके और फ़िश के ऊपर से मसाला उतरे ना, तो उसके लिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमारा ड्राई मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हमने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बस इस मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। अब जो हमने ब्लेंडर जग के अंदर लहसुन और लाल साबित मिर्चों का मसाला पीसा था, उसको मैंने एक बड़े तसले में निकाल लिया है। हाथ के ऊपर मैंने इस तरह से ग्लव्स पहन लिया है ताकि हाथों पे मिर्चें ना लगें और हम ये मसाला फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। इसके अंदर भर के हम इस मसाले को अच्छी तरह से लगा लेते हैं। तो इसके जो इस तरह से मैंने कट लगाए हैं, उसके अंदर भी मैंने अच्छी तरह से मसाले को लगा लिया है। ये फ़िश मसाला आप फिंगर फ़िश पे भी लगा के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार फिंगर फ़िश बनेगी। अब मैंने एक बड़ी प्लेट के अंदर ड्राई मसाला निकाल लिया है और एक बार फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि बेसन की सारी गुठलियाँ टूट जाएं और सारा मसाला अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब फ़िश के ऊपर हम इस ड्राई मसाले की कोटिंग करेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी आप पानी वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा, बस ड्राई मसाले की आपने इस तरह से इसकी कोटिंग करनी है। इस तरह से जब आप फ़िश को फ्राई करेंगे तो फ़िश के ऊपर से मसाला उतरेगा भी नहीं और ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी और ये मसाला बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो देखिए अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर मैंने भरकर मसाला लगा लिया है और इसी तरह से हम सारी फ़िश के ऊपर मसाला लगाकर तैयार कर लेते हैं। और इस मसाले को मैंने 1 दिन पहले लगा के तैयार किया था और दूसरे दिन मैंने इसको फ्राई किया था। इस तरह से ये सारा मसाला फ़िश के अंदर तक चला गया था और बहुत ही चटपटी और मज़ेदार फ़िश बन के तैयार हुई थी। अंदर से भी इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार था। तो 1 दिन के लिए मैंने फ़िश को फ्रिज में ढक कर रख दिया था। तो अगले दिन हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। तो फ़िश को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। तो मीडियम फ्लेम पर हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं और फ़िश को फ्राई करने के लिए आपने पहले एक साइड से अच्छी तरह से फ़िश को फ्राई होने देना है। आपने इसको पलटना नहीं है। जब एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो फिर पलटकर आप इसको दूसरी साइड से भी इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा। इस तरह से फ़िश के ऊपर से बिल्कुल भी मसाला नहीं उतरेगा और फ़िश ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और अंदर से रुई की तरह नरम फ़िश बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ़िश को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो सारी फ़िश बिल्कुल इसी तरह से हमने ऑयल के अंदर डालकर फ्राई कर ली थी। एक साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद फिर दूसरी साइड से भी मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया था। तो देखिए कितनी मज़ेदार हमारी यहाँ पर फ़िश फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।